2024 के विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा की पॉलिटिक्स एक अजब दौर से गुजर रही है। नायब सैनी सत्ता के भरपूर मजे उठा रहे हैं तो 9.5 महीने के बाद अभी तक भूपेंद्र हुड्डा CLP के पद को तरस रहे हैं। जहां एक तरफ जेजेपी के अंदर दिग्विजय चौटाला पूरे एक्टिव नजर आते हैं तो वहीं पर दुष्यंत चौटाला खामोश से नजर आते हैं। इनेलो के जरिए एक बार फिर से अभय चौटाला बिसात बिछाने का काम कर रहे हैं और ऐसे माहौल के अंदर कांग्रेस में संगठन का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। लेकिन हरियाणा की पॉलिटिक्स में 2 चौधरी ऐसे भी हैं जिनके कामकाज को जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा के ऐसे 2 चौधरियों की जो अव्वल रहने के मामले में नहीं बल्कि फीसदी रहने के मामले में एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, एक दूसरे से पीछे रहने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा की। दोनों ही चौधरी अपनी पार्टी के अंदर बड़ी अहमियत नहीं रखते हैं। दोनों को अपने अपने कारणों के साथ में ये चौधर दी गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई का पत्ता काटकर उदय भान को इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया था ताकि वो उनके रिमोट कंट्रोल से चलें, ताकि उनके रबर स्टैंप के तौर पर काम करें। और उदय भान ने 3.5 साल में इस मामले में जरा भी कोताही बरतने का काम नहीं किया। वो वही काम करते रहे जो हुड्डा फैमिली ने उनसे कराने का काम किया। यानी उदय भान ने रबर स्टैंप के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पक्की मोहर लगाने का काम किया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की रही कि वो खुद भी विधानसभा का चुनाव हार गए। उदय भान सरकार बनने पर डिप्टी CM बनने के सपने देख रहे थे। उन्हें इस बात का पक्का भरोसा था कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस की सरकार हरियाणा में पक्की बनेगी और इस सरकार में वो ऐसी कोटे से डिप्टी CM जरूर बनेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की हो गई कि ना तो कांग्रेस की सरकार बनी और ना ही वो कुछ चुनाव जीत सके। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद उनके लिए 2029 में टिकट हासिल करना नामुमकिन नजर आ रहा है और इसलिए वो इस समय मायूसी के दौर से गुजर रहे हैं। अपने बेटे को पलवल जिला अध्यक्ष बनाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं। पिछले 3 महीने में उदय भान कभी कभार ही नजर आते हैं। कांग्रेस की मजबूती के लिए वो कहीं पर भी फील्ड में नजर नहीं आए हैं। सिर्फ हिसार में ही वो 2 बार गए हैं और इसके अलावा महज 2 से 3 कार्यक्रमों में ही उनकी शिरकत नजर आई है। यानी उदय भान आज की तारीख में घर बैठ चुके हैं क्योंकि उनको इस बात की आशंका हो चुकी है कि पार्टी हाईकमान उनकी छुट्टी करने जा रहा है और इसलिए वो सिर्फ उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब उनको हटाकर दूसरे प्रदेश की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन उदय भान इस मामले में पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी करने का काम कर रहे हैं। अपने पद के साथ भी वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं क्योंकि जब तक उन्हें पद से नहीं हटाया जाता है तब तक उनकी जिम्मेदारी यही है कि वो पार्टी के लिए समर्पित रहें, वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करें, वो पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए काम करें। लेकिन इन तीनों ही पैमानों पर उदय भान आज की तारीख में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो घर पर बैठे हुए हैं। यानी उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और सिर्फ अपने बेटे के जिलाध्यक्ष बनने का इंतजार कर रहे हैं। उदय भान को ये समझ में आ गया है कि जब भूपेंद्र हुड्डा 9.5 महीने बाद भी CLP नहीं बन पाए हैं तो ऐसे में वो उनको दूसरा कार्यकाल नहीं दिलवा पाएंगे, उनकी छुट्टी होनी तय है। इसलिए उदय भान अब घर बैठने को ही अपने लिए बेहतर मानते हैं। लेकिन जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पर बैठे हैं तब तक उनको घर पर बैठने के बजाय पार्टी के लिए एक्टिव होकर काम करना चाहिए। लेकिन लगता है कि वो इस जिम्मेदारी को भूल चुके हैं। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा की कहानी तो और भी अलग है। वो जेजेपी के लिए बिल्कुल भी कारगर प्रदेश अध्यक्ष साबित नहीं हुए हैं। महज ब्राह्मण नेता होने के नाते दुष्यंत चौटाला ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है। ब्रिज शर्मा इतनी हिम्मत में नहीं जुटा पाए कि वो चुनाव लड़ लेते। ब्रिज शर्मा को इस बात का बखूबी एहसास है कि उनकी पार्टी खस्ता हालत के दौर से गुजर रही है। ऐसे में उसकी पार्टी के परफॉर्मेंस के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन ब्रिज शर्मा को ये जरूर सोचना चाहिए कि पार्टी ने जो बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है, जो चौधर का सबसे बड़ा पद उनको दिया है, तो उन्हें उसके साथ में इंसाफ़ी करनी चाहिए। लेकिन ब्रिज शर्मा इतने ज़्यादा निठल्ले हो चुके हैं कि वो अपने ज़िले में भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। पिछले 1.5 महीने से जेजेपी ने
मेंबरशिप अभियान चला रखा है, लेकिन ब्रिज शर्मा ने अपने जिले में ही अभी तक मेंबरशिप अभियान का खाता नहीं खोला है। जब किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने गांव में, अपने शहर में, अपने विधानसभा हल्के में और अपने जिले में ही मेंबरशिप अभियान नहीं चलाएगा, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पार्टी को मजबूती देने के लिए कितना सीरियस है। ब्रिज शर्मा सिर्फ पार्टी की बड़ी मीटिंगों में अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला या दिग्विजय चौटाला के साथ ही नजर आते हैं। अपने बलबूते पर पिछले 8 महीने में ब्रिज शर्मा ने अपने लेवल पर पार्टी की मजबूती के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम भी नहीं किया है, जिससे जाहिर हो जाता है कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी की जरूरतों के हिसाब से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल ही नॉन परफॉर्मिंग प्रदेश अध्यक्ष साबित हो चुके हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला के लिए मजबूरी इस बात की है कि उनके पास बेहतर विकल्प नहीं है, इसलिए मन मारकर वो ब्रिज शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं। लेकिन जेजेपी के लिए ज़रूरी है कि जब ब्रिज शर्मा पूरी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जब ब्रिज शर्मा पार्टी को मजबूती नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में उनको रिप्लेस जरूर किया जाना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने पार्टी के बाकी के संगठन में तो बड़े फेरबदल किए हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के मामले में वो ब्रिज शर्मा को ही टिकाए हुए हैं, जो उनकी पार्टी की बेहतरी के लिए बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है। दुष्यंत चौटाला को दूसरे किसी विकल्प के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो अपने बलबूते पर भी पार्टी की मजबूती के लिए एक्टिविटी करता रहे, प्रदेश में दौरे करता रहे और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंगें करते हुए उन्हें इंस्पायर करने का काम कर सके। लेकिन ऐसे किसी भी पैमाने के ऊपर ब्रिज शर्मा खड़े नहीं उतरते हैं, यानी वो भी पार्टी के लिए बोझ बने हुए हैं। ये सच्चाई है कि आज की तारीख में ब्रिज शर्मा और उदय भान में इस बात का मुकाबला चल रहा है कि सबसे बड़ा निठल्ला कौन है, सबसे ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग कौन है और सबसे पीछे कौन रहेगा। ऐसे मामले में आज की तारीख में दोनों ही पार्टियों के ये दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष एक दूसरे के बराबरी पर नजर आते हैं, इसलिए दोनों ही पार्टियों के लिए ये दोनों प्रदेश अध्यक्ष किसी भी काम के नहीं हैं, दोनों ही पार्टी के लिए बोझ बनते हुए नजर आते हैं। आप उदय भान और ब्रिज शर्मा की एक्टिविटी के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस के लिए उदय भान और जेजेपी के लिए ब्रिज शर्मा किसी भी तरीके से फायदेमंद साबित हो सकते हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।